Hey guys, welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe. Myself Sona and thank you for subscribing my channel क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है एंड मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग मोटिवेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज़ मैं समझती हूँ कि मैं जितने लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आज भी हम कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ से रिलेटेड जानेंगे कि किस तरीके से हम मनचाही चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं उन चीज़ों को किस तरह से हमें अपनी लाइफ से हटाना चाहिए। जैक कैनफिल्ड का कहना है कि अनचाही चीज़ों पर ध्यान देना इस मायने में ठीक हो सकता है कि इससे आपको कंपेयर करने का अवसर मिले। ठीक है, मैं इस चीज़ को चाहता हूँ और मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ, जस्ट फॉर कंपैरिजन। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अनचाही चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा बात करते हैं या उनकी बुराइयों का जितना ज़्यादा वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उन चीज़ों को अपने गॉसिप्स में शामिल करते हैं, तो उनके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ते हैं और फिर जितना ज़्यादा बात करते हैं, जितना ज़्यादा कहते हैं कि वो कितना भयंकर है, तो यकीन माने आप उन अनचाही चीज़ों और बुराइयों को बढ़ाने में और ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते हैं। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ना सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा लेकर आते हैं। जब अनचाही चीज़ों की तस्वीर ज़िंदगी में प्रकट हो, यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने चिंतन को बदलना चाहिए, अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहिए। ये यूनिवर्स को एक नया मैसेज भेजना चाहिए। अगर यह विश्वव्यापी समस्या है तब भी आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें, भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, मनचाही चीज़ों के बारे में प्रबलता से सोचें। चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो, आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपके इनसाइड क्या हो रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। जानकारी तो रखनी पड़ती है, जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसकी बाढ़ नहीं लानी चाहिए। हम वही करते हैं ना, हम बाढ़ ही तो लेकर आते हैं। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हर एक इंसान से हमें डिस्कस करके मज़ा भी आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, सिंपैथी मिलती है एंड मज़ा आता है। तो इस तरह की हम उस चीज़ों की बाढ़ ले आते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉजिटिव रहना और अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना, ये हमें अपने मन पे काम करना होगा। और जब हमें किसी चीज़ पर काम करना होता है तो शुरू में शायद ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट जब अगर आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे ना कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तब ये आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। क्योंकि भले ही चीज़ें पॉजिटिव जब आप सोच रहे हैं तो ज़्यादा डिस्कशन किसी के साथ नहीं हो रहा है, ज़्यादा इस बारे में बातचीत आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं और आपको पता है कि इससे आपकी लाइफ एक अच्छे डायरेक्शन में चेंज होगी। रहस्य का पता चलने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं टीवी न्यूज़ नहीं देखूँगा, अखबार नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। बुरी खबरें प्रसारित करने के लिए न्यूज़ सर्विसेज और अखबारों को किस तरह दोष दिया जाना चाहिए, हम सभी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जब कोई सनसनी खबर सुर्खियों में छपती है तो हम ज़्यादा अखबार खरीदते हैं। जब कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका होती है तो न्यूज़ चैनल की रेटिंग्स आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज़ सर्विसेज ज़्यादा बुरी खबर इसलिए देते हैं क्योंकि समाज के रूप में हम यही पढ़ना देखना पसंद करते हैं। हम कारण हैं इसका, मीडिया तो सिर्फ रिजल्ट है। यह आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। न्यूज़ सर्विसेज और अखबार हमें जो दे रहे हैं वह तभी बदलेगा जब हम एक नया संदेश भेजेंगे और उन चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम वाकई चाहते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकवेथ कहते हैं, स्थिर रहना और अनचाही चीज़ों से ध्यान हटाना सीखें। स्थिर रहना, हम स्थिर नहीं रहते क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम स्थिर नहीं हैं। और स्थिर होने के लिए मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड वे, लेकिन मेडिटेशन भी हर किसी से नहीं हो पाता है।
तो अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो बार बार शुरू के कुछ दिनों में अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपको किन चीज़ों को सोचना है और किन चीज़ों को नहीं, क्योंकि जब तक ये आपकी आदत नहीं बन जाएगी आप ये चीज़ करने में असफल होते रहेंगे। नकारात्मक चीज़ों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को ख़त्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज़ की ओर मोड़ दें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहीं एनर्जी बहती है। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों का भोजन करा सकते हैं। क्या आप उस ज़बरदस्त शक्ति को समझ सकते हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? अभी आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को ऊपर उठाते हैं, दुनिया को भी साथ में ऊपर उठाते हैं। नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब अंदर की आवाज़ दृष्टि बाहर की राय से ज़्यादा गहन, स्पष्ट और तेज हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। दुनिया या आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई करते हैं कि हमें ये इंसान पसंद नहीं है, इसका नेचर पसंद नहीं है तो हम इसे बदल देंगे। इससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो वही काम करता है। उल्टा आपकी ज़िंदगी उसकी वजह से अफेक्ट होने लग जाती है। सो यू डोंट नीड टू गिव द अपनी ऊर्जा ऑन दैट काइंड ऑफ पीपल्स। यू हैव टू गिव योर ऊर्जा, योर एनर्जी टू दोज ओनली जिसको आप लाइक कर सकें, जिसके नेचर को आप समझ सकें। तो दुनिया बदलना हमारा काम नहीं है, दुनिया के साथ बहना हमारा काम है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रभाव के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। हमें हमेशा ऐसा लगता है ना कि हमें ऐसा कुछ काम करना है जो हम नहीं कर रहे हैं और इससे शायद गॉड हमसे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ खुश रहना है और हमें वही चीज़ सोचना है जो हमें पसंद है। हम अपनी लाइफ उस हिसाब से जी सकते हैं। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हो, उन्हें स्वीकार करें, हो सके तो उनके लिए जिम्मेदारी भी लें, फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीज़ों के बारे में नए विचार सोचें, उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीर बनाएं और उनके साकार होने पर कृतज्ञता प्रकट करें। थैंकफुल, ग्रेटफुल फील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो ग्रेटफुल पे तो एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, एंड आपको उस वीडियो को देखकर समझ में भी आएगा कि ग्रेटफुल होने से आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां दूर हो जाती हैं। सो कीप फोकस ऑन बी ग्रेटफुल। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल फील नहीं करते इट मीन्स आप अपने ईगो में जी रहे हैं, और अपने ईगो में जीने से ब्रह्मांड आपकी हेल्प कभी नहीं करेगा। सो यू हैव टू फील ग्रेटफुलनेस फॉर योर सेल्फ, फील ग्रेटफुल फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर दिस यूनिवर्स। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, अगर आप शिकायत कर रहे हैं कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ग्रेटफुल फील कर सकें, तो ये बहुत गलत है। हर इंसान के पास कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर होती हैं जिसके लिए वो ग्रेटफुल फील करे। तो अब आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ पर आप अपनी ऊर्जा, अपना एनर्जी कैसे जोड़ते हैं और किस चीज़ पर आपको अपनी ऊर्जा देनी चाहिए, किस चीज़ पर आपको अपनी एनर्जी देनी चाहिए, फोकस करना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं करना चाहिए। सो बी ग्रेटफुल गाइज, बी हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड एवरी टाइम एंड कीप मोटिवेटेड टू योर सेल्फ। अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए और हमेशा अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली। बाय बाय।